सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि जैसे मृत्यु, फांसी, इन सबों को माफ़ कौन कर सकता है, तो ये है राष्ट्रपति कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है, तो 72 में है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र, फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेंटर, तो ये खुला है ठीक है केरला में। अब ये केरल की बात हो रही है, तो केरल जो है इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ये एक भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में केरल के बारे में बताया है। आज मैं थोड़ा अलग डिटेल बताऊंगा, क्योंकि डेली एक तरीके से सुनने से आप लोग बोर हो जाओगे। केरला के जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको अगर आप नोट करना चाहते हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला है साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर्स, दो चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन सीख लीजिए आप लोग। पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये है केरल में, ठीक है। दूसरा है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद है मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क, पम्बादम, ठीक है। ये कहाँ है, सब केरल में है। अब मैंने बात की थी पहले वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। ये कहाँ है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो इसी के बगल में है उत्तराखंड के, उसमें है खीर गंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब नेशनल पार्क किसका है, हिमाचल प्रदेश का। अगला जो है पॉइंट वो ये है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामाल नेशनल पार्क है, नावेगांव नेशनल पार्क है, और संजय बोरीवली नेशनल पार्क है, तड़ोबा नेशनल पार्क है, और पेंच नेशनल पार्क है, पेंच और तड़ोबा, ठीक है। ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में पहली तिमाही में भारत का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा है 23.9%, ठीक है। भारत की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी विकास दर 23.9% रहा है। तो मतलब अगर ये 100% होता था तो ये आ गया है 23% पे, इसके कहने का ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है, जो अगस्त महीने के जितने भी दिवस हैं उस सब पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था इसलिए नहीं ले पाया था। तो जितने भी दिवस हैं आपको पता ही है, लेकिन फिर से रिवीजन करा दूं। तेलुगु भाषा का एक स्पेशल डे है, ये है 29 अगस्त को। इसी तरीके से हिंदी दिवस भी एक मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर को, ठीक है। और भी बहुत सारे दिवस हैं भाषा को रिलेटेड, सब अलग अलग दिवस को मनाते हैं। तो 29 अगस्त को एक और चीज़ मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद का जन्म था, ठीक है। तो इस दिन स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। तो ये सब वीवीआई हैं, आपको याद रखने चाहिए। पुरुषोत्तम, इनका हाल ही में देहांत हो गया। ये किस खेल के कोच थे, तो ये एथलेटिक्स के कोच थे, एथलेटिक्स के। और चेतन चौहान का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड थे और यूपी में मंत्री भी थे। हाल ही में किस देश में एग्रोएटा नामक एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये एग्रोओटा नामक एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लॉन्च किया गया है। और हाल ही में यूएई और इजराइल दोनों के बीच में राजनयिक संबंध डेवलप किए गए हैं, ठीक है, यूएई और इजराइल के बीच में। और दोनों ने एक दूसरे के देश में एम्बेसी भी खोला, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ, बात भी हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ये यूएई में ही बन रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूएई वेस्ट एशिया का एक देश है
तो ये मैप में है वेस्ट एशिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसकी एक राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। और इसकी एक शहर है दुबई, जिसे आप लोग बहुत जानते भी होंगे। तो दुबई बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये यूएई में है। अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले इस पूरे जोन को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले देश हैं। तो दो हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट मतलब जलडमरू मध्य, ये यहाँ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब ये है यहाँ पे। अब इस कौन किसको जोड़ता है समझिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये फारस की खाड़ी है या पर्शियन गल्फ है, इसको जोड़ता है अरबियन सी से, जो कि दोनों यहाँ मैप में आपको दिख रहा है। और ये रेड सी को जोड़ता है अरबियन सी या इंडियन ओशियन से, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ये दिख रहा होगा स्वेज नहर। तो स्वेज नहर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, रियाल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब ओमान है, ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। यमन है, यमन की राजधानी है साना, और यमन की करेंसी क्या है बताइए? तो ये भी है दीनार। नेक्स्ट है, एक छोटा सा यहाँ पे देश है कुवैत, आपको ये दिख रहा होगा। कुवैत जो है ये बहुत ही लिटिल कंट्री है, लेकिन पूरे दुनिया में इसकी करेंसी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। 250, एक कुवैती डॉलर बराबर 250 इंडियन रुपीज़ की वैल्यू होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ईरान है, ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन यहाँ की करेंसी चेंज कर दी गई है, और वो करेंसी है तोमान। जितने भी मैं देश का नाम ले रहा हूँ इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। सीरिया की राजधानी है दमस्कस, तुर्की की राजधानी है अंकारा। ये सब आपको ध्यान रखते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश को संयुक्त रूप से फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया है? पहला तो आपको याद रखना है, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 ये भारत और रूस ने एक साथ जीता है, ठीक है। तो भारत और रूस दोनों को हम लोग मैप में देखेंगे। अगला ये पॉइंट हो गया, रूस हो गया, रशिया। और आपको पता है इसके ऊपरी पार्ट को साइबेरिया कहते हैं, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। और रूस ने कुछ मतलब महीनों पहले परमाणु रिएक्टर से चलने वाला आइस ब्रेकिंग शिप बनाया था, मतलब जो बर्फ़ तोड़ सके, ठीक है। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया में है। आपको मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में बताया था, कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, लेकिन अब इसकी राजधानी बदल के कर दी गई है नूर सुल्तान, ठीक है। चलिए अगला है, चीन की राजधानी है बीजिंग, और युआन या रेमनेबी यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, लाओस की है वियंतियाने, वियतनाम की है हनोई। अब ये सब देश यहाँ पे हैं। बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, तो इसकी राजधानी है नैपिडाउ, ठीक है। ये है हमारा प्यारा देश भारत, और इसके राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में ये हो गया आपको लेफ़्ट में अरबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। हमारा अंडमान निकोबार यहीं पे है, और ये हो जाएगा अरब सागर में। मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है बताइए? श्रीलंका, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री जो भारत से रामेश्वरम सेतु से जुड़ा हुआ है। तो ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और श्रीलंका जो है इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की एक और राजधानी है, उसका नाम है जयवर्धनपुरे कुट्टे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और करेंसी है अफ़गानी। अगला है पाकिस्तान, पाकिस्तान इस्लामाबाद, और रुपया यहाँ की करेंसी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी रिवर, तो ये है चीन की कोई रिवर है। चीन की जो भी रिवर है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, एक आपने हाईएस्ट देख लिया, लोएस्ट पॉइंट है डेड सी, उसका नाम है डेड सी या मृत सागर, ये है जॉर्डन के पास, ठीक है। और इसी के से रिलेटेड एक और है डेथ वैली। तो डेथ वैली कहाँ है? वो है अमेरिका में, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर ट्री, ये कहाँ है?
तो ये बना है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में तो बना है, तो आपको वेस्ट बंगाल से रिलेटेड और भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी सुंदरबन नेशनल पार्क में टाइगर्स की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई थी, ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क था, तो ये सुंदरबन था। अगला है सांधने ऐप। ठीक है, सांधने ऐप ये लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। मातृ समृष्टि योजना, ठीक है, मातृ समृष्टि योजना ये लाया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। स्नेहर पुरुष योजना, क्या है इसका नाम, स्नेहर पुरुष योजना। और प्रोचेष्टा योजना, प्रोचेष्टा योजना, दीज आर द स्कीम्स अप्लाइड बाय वेस्ट बंगाल। यहाँ के सीएम और गवर्नर को आपको नाम पता भी होगा, मैंने कई बार बताया है, डेली देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक सारा। अब कुछ भारत की झीलों को आज मैंने रिवीजन के लिए रखा है। देखिए भारत के जितने भी झील हैं, सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में आता है जम्मू कश्मीर का वुलर झील, डल झील, और इसके अलावा अभी न्यूज़ में चल रहा है पगांग त्सो झील, ये लद्दाख रीजन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडिया चाइना दोनों भिड़ गए थे, तो आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे लड़ाई की सिचुएशन हो गई थी। अगला है हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, चंद्र ताल, ये दोनों है हिमाचल प्रदेश में। भीमताल है उत्तराखंड में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, ये है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है राजसमंद झील, ये कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान की तरफ आप आएंगे यहाँ तो देवर झील, पंचभद्र झील, और राजस्थान का ये है कौन सा झील, राजभद्र झील। तेलंगाना की अगर बात करेंगे, नीचे की तरफ आ जाए यहाँ पर, तेलंगाना में है हिमायत सागर झील, ओमान सागर झील, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश, जो कि बहुत बार पूछा। भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, तो दूसरा सबसे बड़ा झील है कोलेरू झील, और सबसे बड़ा झील तो चिल्का है ही उड़ीसा में। उसके बाद सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी है उड़ीसा में, यही चिल्का लेक। और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक ये कहाँ है, तो ये है वुलर, जम्मू कश्मीर का वुलर लेक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे एक फेमस झील है लोकटक झील, जो कि सबसे बड़ा लेक है, लोकटक झील को आपको याद रखना है। दूसरा है सोंगमो झील, सोंगमो लेक कहाँ है, सिक्किम में। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्लस्टर, ये कहाँ है, तो ये खुला है कर्नाटका में। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये है कर्नाटका में। कर्नाटक से रिलेटेड कर्नाटका के सीएम कौन है, तो ये हैं वीएस येदियुरप्पा, और वहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। ठीक है, अगला है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, कर्नाटका ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, गेट सेट गो। ठीक है, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटक ने अप्लाई किया था। ठीक है, कोरोना वॉच ऐप इसने लॉन्च किया था, कोरोना वॉच ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट खरीफ क्रॉप्स में, ये मैंने आंसर बताया भी था, रिवीजन के लिए मैंने रखा है। 7% ग्रोथ हुआ है खरीफ क्रॉप्स में। अति कोप्पल डॉल ये किस जगह के लिए प्रसिद्ध है, तो अति पोक्कल डॉल ये मैंने बहुत अच्छे से पिछले करंट अफेयर्स में बताया है, तो जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट में जरूर कमेंट करिए। और हरिकेन लॉरा किस देश में आया है, तो ये आया है यूएसए में। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए में 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसकी हेड जो है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी, और इसके हेड जो हैं 13वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं डेविड मलपास। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। और नेक्स्ट यूएस का इलेक्शन भी आने वाला है, तो यूएस पे नज़र हम लोग बनाए रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।